चलो सबसे पहले तो नए वर्ष की तुम सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और साथ में ये दुआ है कि इस साल जो है कहीं ना कहीं अपना सिलेक्शन ले लो। ठीक है, साथ साथ जो हमारे दर्शक, जो हमारे छात्र देख रहे हैं, उनके लिए भी नव वर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ, और उनको भी हमारी तरफ से ये शुभकामना है कि इस साल कहीं ना कहीं वो सिलेक्शन ले ले। चलो, ये करंट की आज 11वीं क्लास है। अब उसमें पहला क्वेश्चन देखो। सबसे पहले है पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022, इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली। ये जो है किसानों को हर महीने 6,000 रुपया, हर साल जो है 6,000 रुपया दे रही है ना सरकार। ठीक है, कितने किस्त में? तीन किस्त में 2,000 रुपए। ठीक है, उसी से संबंधित ये सम्मेलन भी था, दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। अगला देखो, अगला है संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ आयोजित किया गया? शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन जो है लिखो, उज्बेकिस्तान में किया गया है। उज्बेकिस्तान। इसके जो है समरकंद शहर में। देखो, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। संघाई सहयोग संगठन, इसका जो है गठन कब हुआ था? इसको शॉर्टकट में SCO कहा जाता है, SCO। ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सहयोग संगठन। अब इसका गठन सब 2001 में हुआ। इसका गठन लिख लो 2001। और वर्तमान में इसके कुल सदस्य देशों की संख्या जो है 8 है। 8 सदस्य देश, 8। आठों देश कौन कौन से हैं जल्दी जल्दी लिख लो। तो 4 तो तुम्हारे, एक चीन हो गया, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं, रूस है। बांग्लादेश, सॉरी, रूस है। ये हो गए। उसके बाद नाम सुने होंगे उज्बेकिस्तान, ये जहाँ पे सम्मेलन हुआ है, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। चारों लिख लो। उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और एक कौन छूट रहा है? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। ठीक है, जनरली ये मध्य एशिया वाले हैं सब। ठीक है, वहां के हैं। और इसमें रूस और चीन, ये भी मध्य एशिया में ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग हटके हैं। यूरोप में भी पड़ता है ये, रूस यूरोप में भी पड़ता है। अब ये 8 देश वर्तमान में हैं, और ईरान भी इसका सदस्य होने वाला, अभी बना नहीं है। ईरान अभी सदस्यता ग्रहण नहीं किया है। ईरान भी इसका सदस्य हो जाएगा जल्दी ही। ईरान। ठीक है ना, हमारा पूछता है कि कौन सा देश? तो ईरान। भारत और पाकिस्तान इसकी जो है संस्थापना वाले समय इसके संस्थापक सदस्य नहीं रहे हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों ने 2017 में इसकी सदस्यता ग्रहण की थी, 2017। ठीक है, अब ये कैसे, ये क्या करता है, कैसा संगठन है ये? तो आपसी जो ये मध्य एशिया के देश हैं, सबका आपस में व्यापारिक, राजनीतिक और अंतरिक्ष में, मतलब हर क्षेत्र में आपस में सहयोग करने के लिए बना है। इसका मुख्यालय कहाँ है?
मुख्यालय शंघाई चीन में ही है, बीजिंग में है, बीजिंग में, सॉरी बीजिंग में, लिख लो मुख्यालय बीजिंग। अब इसकी कई स्तर की बैठकें होती रहती हैं। ये शिखर सम्मेलन है, ये शिखर सम्मेलन था। इसके अलावा मंत्री स्तर की बैठक भी होती है और अलग अलग व्यापार जिस क्षेत्र से संबंधित रहते हैं उसके मंत्रियों की भी बैठक होती है। तो ये शिखर सम्मेलन था, महत्वपूर्ण है। अब और एक चीज और महत्वपूर्ण है कि 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। इस साल जो इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। बदल बदल के रोटेट करके आपस में ये देश करते रहते हैं, तो फिर 2023 में भारत का नंबर आएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला है ईरानी ट्रॉफी 2022 किसने जीता? ईरानी ट्रॉफी, तीसरा क्वेश्चन है। ईरानी ट्रॉफी 2022 किससे संबंधित है? क्रिकेट। हाँ, क्रिकेट। तो इसमें कौन से राज्य भाग लेते हैं? देखो, एक तो रहेगा शेष भारत, ठीक है। एक तो इसमें फिक्स है कि कौन रहेगा? शेष भारत। शेष भारत, शेष भारत का मतलब क्या होगा? जो भारत की टीमें हैं उसमें जो सभी खिलाड़ी हैं उसमें से सब में से हर राज्य के खिलाड़ी शामिल होते हैं, उसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सब रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हर साल रणजी ट्रॉफी होती है उसका जो विजेता होता है वो खेलता है। शेष भारत तो फिक्स है कि शेष भारत इसमें रहेगा, और रणजी ट्रॉफी का जो विजेता होता है वो इसके साथ खेलता है। तो शेष भारत का नाम रणजी ट्रॉफी विजेता है। इनके बीच ये होती है। तो इस देखो यहाँ पे शेष भारत और रणजी ट्रॉफी विजेता है। इस बार रणजी ट्रॉफी विजेता जो था सौराष्ट्र था, ठीक है, सौराष्ट्र। तो इन दोनों के बीच मध्य हुआ था शेष भारत और सौराष्ट्र के मध्य। तो विजेता आपकी बात का शेष भारत, ठीक है, विजेता है ये। तो यहां से दोनों हो गया। देखो, रणजी ट्रॉफी विजेता भी हो जाएगा, कौन हो जाएगा? सौराष्ट्र। और ईरानी ट्रॉफी विजेता हो गया शेष भारत, ठीक है। शेष भारत के कप्तान लिख लो, कभी मानो कभी कभी पूछ देता है कप्तान कौन, तो हनुमान बिहारी शेष भारत के, और जयदेव उदानकट जो है हनुमान बिहारी शेष भारत के कप्तान, और जयदेव उदानकट ये अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भारत के, ठीक है। तो ये है, इसमें कई बार ये पूछ दिया है कि मतलब किसके किसके बीच होता है ईरानी ट्रॉफी। तो ये फिक्स है कि शेष भारत रहेगा ही रहेगा, उसके साथ जो रणजी ट्रॉफी का विजेता होता है उनके बीच होता है। चलो अगला देखो, गोल्डन बॉल अवार्ड 2022, राष्ट्रीय गोल्डन बॉल लिखना, गोल्डन बॉल अवार्ड 2022। तो गोल्डन बॉल किस क्षेत्र में दिया जाता है? फुटबॉल में, ठीक है ना। ये इस साल किस भारतीय खिलाड़ी को दिया गया? राष्ट्रीय खिलाड़ी, क्योंकि राष्ट्रीय सम्मान होती है करीम बेंजेमा, करीम बेंजेमा फुटबॉल से संबंधित है। अगला देखो, टेंटेरा, ठीक है, टेंटेरा। सबसे पहले ये क्या है? तो टेंटेरा जो है ये सिंगापुर सरकार का एक सैन्य पुरस्कार है, सिंगापुर का। तो ये भारतीय को दिया गया है, ठीक है। तो किस भारतीय को दिया गया है? सुनील लांबा, सुनील लांबा को दिया गया है। टेंटेरा पुरस्कार है ये, सुनील लांबा। ये कौन है? तो ये पूर्व भारतीय नौसेना प्रमुख हैं। इस समय वर्तमान में नहीं है, पूर्व में है, पूर्व नौसेना प्रमुख।
ये थोड़ा सा लिखेगा टेंटेरा के बारे में। ये किसका है? जो सिंगापुर का सैन्य पुरस्कार है, सिंगापुर सैन्य पुरस्कार। ठीक है, टेंटेरा इसका शॉर्ट का नाम बताएं, पूरा लिखना चाहो तो लिख लो। पिंगट जमा जेमिलंग, इसका पूरा नाम है टेंटेरा का, पिंगट जमा, पिंगट जमा जेमिलंग, ये पूरा नाम है, लेकिन शॉर्ट में याद रखो किसका है, तो सिंगापुर का सैन्य पुरस्कार है ये। हो गया। अगला देखो, अगला है ये न्यूज़पेपर सोसाइटी, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष इसे बनाया गया है, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। अध्यक्ष हो गया। ये बनाया गया है के राजा प्रसाद रेड्डी, के राजा प्रसाद रेड्डी, राजा प्रसाद रेड्डी। अब इसमें देखो ये क्या है, इसका एक तो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का मुख्यालय जो है ये है दिल्ली में, और ये 3 देशों में काम करती है, भारत के साथ साथ वर्मा, और वर्मा मतलब क्या हो गया नया नाम उसका, म्यांमार, और इसके अलावा श्रीलंका। ठीक है, 3 देशों के लिए काम करती है। नीचे आ रहा है तो ये देख लो यहाँ पे, इंडिया यानी कि भारत, वर्मा और प्लस श्रीलंका, 3 देशों के लिए काम करती है, 3 देशों में काम करती है। अब श्रीलंका का जो है, कभी कभी श्रीलंका ना देके इसका पुराना नाम दे देता है। ठीक है, कभी कभी श्रीलंका ना देके इसका पुराना नाम दे देता है, लिख लो। सिलोन उसका नाम देता है, 1972 तक श्रीलंका का नाम सिलोन था। ठीक है ना, तो कभी कभी सिलोन इसका नाम दे देता है, सिलोन। तो इसके अभी नए अध्यक्ष बने हैं, इसलिए कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि किन किन देशों में काम करती है, इस वजह से इसको जानना जरूरी है। चलो अगला लिखो। ये अभी 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ है, इसको लिखवाए भी थे, कहाँ हुआ है? गुजरात में लिखवाया था 6 शहरों में, उसका पूरा डिटेल में पहला क्लास उसी का चला था। ठीक है, तो उसमें एक नया खेल योगा को भी उसमें शामिल किया गया है। तो योगा में देखो, योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला, योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला, स्वर्ण पदक, तो ये पूजा पटेल हुई, गुजरात की है पूजा पटेल। ठीक है, इन्होंने जीता है, पूजा पटेल। अभी इस साल इसको योगासन को इसी साल शामिल किया गया, तो ये लिख लेना इस साल, मतलब 36वें राष्ट्रीय खेल में ही शामिल किया गया है। हो गया। चलो अगला देखो, अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार। ये अभी किस क्षेत्र के लिए दिया जाएगा, किस क्षेत्र में दिया जाएगा? राजेंद्र प्रसाद की याद में इसको शुरू किया गया है, तो लोक प्रशासन में, लोक प्रशासन में
ठीक है, ये लिख लेना, राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में शुरू किया गया इसको। हो गया, चलो अगला देखो। चलो देखो इसमें क्या है, नवा क्वेश्चन देखो। अब थोड़ा सा फिगर से ये होता है कि दिमाग की चीजें जो है दिमाग में बैठी रहती हैं, थोड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन से ये है, इसलिए इनको फिगर भी ले आया हूं, ठीक है। अब इसमें नवा देखो क्या है, नवे में ये है कि डॉक्टर विवेक लाल, ठीक है, विवेक लाल, इनको क्या किया गया है, क्या दिया गया है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और ये भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा, और ये भारतीय मूल के हैं, दिया गया है। तो ये लिख लो, बहुत महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर विवेक लाल को अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ठीक है। ये भारतीय मूल के हैं और इनका संबंध जो है जालंधर पंजाब से है, जालंधर पंजाब, ठीक है। ये एक कंपनी है, एटॉमिक्स के सीईओ हैं इस समय वर्तमान में। और ये अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद अपने सिग्नेचर के और सिग्नेचर प्लस प्रशस्ति पत्र के साथ जो है ये पुरस्कार इनको दिया है, ठीक है। तो ये लिख लो यहाँ पे, डॉक्टर विवेक लाल है, चेहरा याद रखो ये इनका, ताकि दिमाग में ये आकृति बैठी रहे। चलो देखो, ये 10 नंबर जो है, एक संस्था है ISA, इंटरनेशनल सोलर एलियंस, मतलब अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसका गठन भारत और फ्रांस ने किया था, दोनों ने मिलकर किया था। गठन लिख लो पहले, गठन लिखो, गठन इसका भारत प्लस फ्रांस, ठीक है। और कब किए थे, तो 2015 में, 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये फ्रांस के लिख लो, फ्रांस के फ्रांकोइस होलांद, फ्रांकोइस होलांद और नरेंद्र मोदी, इन्हीं लोगों के द्वारा ये 2015 में इसका गठन किया गया था। अब ये है क्या, तो देखो यहाँ पे ये इसके बगल में ये लिख भी दिए हैं, यहाँ पे पैनल लगाया जाएगा, सौर पैनल। और कहाँ लगाया जाएगा, तो जो भी ये कर्क रेखा है तुम्हारी, कर्क रेखा और ये मकर रेखा, इसके बीच में जो भी देश हैं, क्योंकि सूरज सबसे ज्यादा यही चमकता है ना, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से लेके कर्क और मकर के बीच में, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सूर्य की ऊर्जा आती है और रोशनी आती है। इसी वजह से इस क्षेत्र के जो देश हैं, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सौर पैनल द्वारा अपना ऊर्जा क्या है का उपयोग किया जाएगा, सूर्य की ऊर्जा का ज्यादा उपयोग करने के लिए बनाया जा रहा है। तो कुल इसमें 121 देश हैं, 121 देश, और इस साल 5वीं इनकी बैठक हुई थी, 5वीं बैठक, ठीक है। और उसमें फिर से भारत को अध्यक्ष भारत बना है, और उपाध्यक्ष जो है ये तुम्हारे फ्रांस। इस वजह से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसका मुख्यालय, हाँ सबसे जरूरी है, इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय तो अपने भारत में ही गुरुग्राम, कहाँ है गुरुग्राम, गुरुग्राम जो है हरियाणा में। और इस वर्ष जो है 2022 में, मतलब पिछले वर्ष 2022 में जो है इसकी बैठक हुई थी, 5वीं बैठक हुई है, उसमें फिर से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया गया। तो याद रखो, ये है सबसे ज्यादा जरूरी इसका ये है कि गठन किसने किया था, तो भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। चलो अगला देखो, ये 12 नंबर क्या है, ये क्या दिखाई दे रहा है, साइकिल है ना, साइकिल वाली रेस है ये,
ठीक है, हिमालयी क्षेत्र में इसको किया गया है। ठीक है, तो इसका नाम लिखो, क्या है पहले, ये याद है? लिखो, रेस का नाम जो था ये माउंट साइकिल एबीटी विश्व कप, माउंट साइकिल एबीटी विश्व कप। ठीक है, इसका आयोजन जो है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख, लद्दाख में किया गया है। और विजेता पुरुष और महिला दोनों, पुरुष और महिला दोनों के जो है विजेता जर्मनी के थे, जर्मनी के रेसर थे, जर्मनी, पुरुष में भी और महिला में भी जर्मनी। इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि लद्दाख में किया गया था। हो गया? अगला देखो, अगला 13 नंबर देखो, देखो ये डुडोंग रिजर्व, ये डुडोंग संरक्षण रिजर्व, ठीक है, ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये डुडोंग क्या है? डुडोंग, ये देखो एक मछली की तरह क्या दिखाई दे रहा है? मछली की तरह एक जीव है डुडोंग, ठीक है ना, देखो यहाँ फिगर में है ना। तो ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसको पूछ सकता है, तो उसका फिगर याद रखो। डुडोंग जो है भारत का जो निचला हिस्सा है, कौन सा है राज्य? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में किया गया है, लिख लो, पहले नाम लिख लो उसके, डुडोंग, डुडोंग कंजर्वेशन रिजर्व, डुडोंग कंजर्वेशन रिजर्व। ये कहाँ किया गया है? ये तो पहला ये है, पहला तमिलनाडु। अभी देखे होंगे तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में ये क्या है? बताए थे कई बार, बता चुके हैं, पाक जल संधि। ठीक है, तो वही किया गया है, ब्रैकेट में लिख लो, पाक जल संधि के मध्य। तंजावुर पर्टिकुलर जगह का नाम है, तंजावुर, तंजावुर यहां पे किया गया है। चलो अगला देखो, ये 14 नंबर है, 14 तो इसी से संबंधित है। ये पैनल, ऐसे ही पैनल स्थापित किया जाएगा, 100 पैनल यहाँ पे। ठीक है, 14 नंबर इसको, 14 नंबर देखो, हो गया ये। चलो 14 नंबर क्या है? ये क्या है? ये एक रडार है, दिख रहा है, ऐसे ऊंचा ऊंचा स्थापित किया गया रडार। तो ये हिम स्खलन की सूचना देने के लिए किया गया। किस राज्य में किया गया? तो सिक्किम में। भारत का कौन सा पहला राज्य है जिसने हिम स्खलन की सूचना के लिए रडार स्थापित किया है? तो देखो, हिम स्खलन रडार, रडार ये सिक्किम में स्थापित किया गया है। देखो होता है ना कई बार, बहुत बड़े बड़े पत्थर जो है ये बर्फ के चट्टान वगैरह पिघल जाते हैं, गिर जाते हैं, तो बहुत ज्यादा दुर्घटना हो जाती है। तो उसकी पहले से सूचना देने के लिए इस तरह के रडार क्या है, पहले से सूचित कर देंगे, इंडिकेट कर देंगे। तो उसको किया गया है, अब वहां पे सिक्किम में किया गया है। हिमस्खलन निगरानी रडार है, निगरानी रडार। चलो, और आज का लास्ट है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। देखभाल PHC इसको बोला जाता है ना, जो प्राथमिक चिकित्सालय होते हैं, उसके लिए WHO को देने, किसको, किस देश को स्पेशल पुरस्कार दिया है? ठीक है, WHO द्वारा, WHO मतलब क्या हो गया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन।
द्वारा स्पेशल पुरस्कार। ये भारत को दिया गया है। भारत की जो प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको और बढ़ावा देने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पे WHO द्वारा दिया गया है। चलो, तो ये आज के 15 क्वेश्चन थे करंट के। ठीक है, अब एग्जाम धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है, इस वजह से क्या करना है, करंट में भी कोई क्वेश्चन छूटे ना, इसके लिए डेली का डेली ये सारे का सारा वीडियो भी देखो और जो लिखवाया गया उसको भी तैयार करो। ठीक है, चलो एक बार फिर से तुम लोग को नववर्ष वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ साथ जो हमारे विद्यार्थी और जो देख रहे हैं उनको भी नववर्ष की नई शुभकामनाएं।